हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की। सीरियल अनुपमा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक दिखाया जा रहा है कि जितनी भी कोठारी फैमिली होती है वो पहुंच गई है अनुपमा के घर। जिससे कि ये दिखाया जाता है कि जब राही जो है गुस्से में प्रेम को धक्का देती है तो प्रेम जो है उसका पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है, जिससे कि वो वहाँ बाहर की तरफ गिरने लगता है। तभी वहाँ पर जो पराग कोठारी होता है वो एंट्री मारता है और प्रेम को बचा लेता है। वहीं पे फिर धीरे से कार में से मोटी बा और ख्याति भी जो है वो बाहर निकलती है और जितने भी हाउस वाले होते हैं, अंश, परी, तोशु, अंश और राही, अनुपमा, बापूजी, सब के सब एकदम उन लोग को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। और वहीं पे जो पराग कोठारी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो सोचता है कि मेरे को यहाँ पे क्या आ गया और ये लोग मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद में वो जब प्रेम को बचाता है तो काफ़ी गुस्से से उनको जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको देखता है, जिससे कि फिर उसके बाद में जो प्रेम होता है वो भी एकदम देख के सबको शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो पराग कोठारी को घर के अंदर एंट्री करने नहीं देता है और कहता है कि आप इस घर में अब एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी है मेरी अनु मैम की और राही की, जिससे कि अब आपको यहाँ पर जाने की परमिशन मैं नहीं देता हूँ। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो कहता है पराग से कि अब आपका यहाँ पर क्या काम है, आपने ऑलरेडी सब कुछ मेस्ड अप करके रख दिया है, अब आपको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए और आप यहाँ पर आए क्यों हैं लेने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो तोशु होता है उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा होता है कि वो पराग कोठारी यानी कोठारी को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद तोशु जो है जो वो पाखे से कहता है कि कोठारी से यहाँ पर आए हैं, इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, और अगर हम इनका जो वीडियो है वो अगर बनाकर वायरल करा दे तो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा और हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जिससे कि वो अपने एडवांटेज के बारे में सोचता है। तभी जो किंजल होती है वो उसे मना करती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो इस सिचुएशन में। तो उसके बाद में तोशु जो है उसे मना कर देता है कि तुम शांत रहो, हम लोग जो कर रहे हैं हमें करने दो। वहीं पे फिर पाखी जो है वो ईशानी को कहती है कि तुम वीडियो बनाना स्टार्ट करो, और ईशानी जो है वो एग्री करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में जो मोटी बा जो होती है वो कार से निकलती है और प्रेम से कहती है कि हम यहाँ दूसरे पर्पज़ से आए हैं, तो तुम प्लीज़ हमें यहाँ पर अंदर आने दो। उसके बाद में हम जो भी आगे की बातें हैं वो अंदर करेंगे। उसके बाद में अनुपमा जो कहती है कि हम कभी भी घर आए मेहमान को ऐसे ही बेइज्जत करके नहीं जाने देते, इसलिए मेहमान हमारे भगवान समान है, इसलिए हम इन्हें अंदर बुलाएंगे ही। उसके बाद में सारे जितने भी कोठारी फैमिली होती है वो सारे के सारे घर के अंदर आते हैं और उन्हें वो घर देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि इतने छोटे घर में वो लोग कभी आते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद में जो कोठारी वाले होते हैं फैमिली होती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आते हैं, क्योंकि वो लोग खाली हाथ कहीं पे भी नहीं जाते हैं। इसलिए जो ख्याति होती है और जितने भी घर वाले होते हैं वो लोग फिर आकर घर में बैठते हैं। उसके बाद में जो पाखी और ईशानी होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि तुम ये वीडियो कंटिन्यू बनाना स्टार्ट करती रहना और इसको स्टॉप मत करना। वहीं पे फिर दूसरी तरफ जब ख्याति जब है इस घर में आती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि उसे सब पूरी फैमिली के साथ या जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो फिर उसके बाद में अनुपमा से कहती है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा अपनापन है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बाद में जो ख्याति होती है वो अनुपमा से कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो भी कुछ हुआ पहले। और उसके बाद में जो मोटी बा होती है वो अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करती है और कहती है कि हमारा भले ही हम पहले मिल चुके हैं और बहुत ही बेकार सिचुएशन में मिले थे, जिससे कि हमारी प्रॉपर कॉन्वो भी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपसे और जो भी गलतियाँ मुझसे हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा हम लोग का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। वहीं पे फिर उसके बाद में ख्याति जो है वो भी कहती है कि मैं भी हाथ जोड़कर आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमें मालूम है हमने आपकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है। उसके बाद में जो पराग कोठारी होता है वो कहता है कि हम मिले भी ऐसी सिचुएशन में थे कि बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ पिछले टाइम पे हुआ वो होना नहीं चाहिए था और मैं
भले ही हम लोग बहुत बड़े लोग हैं लेकिन हमें झुकना आता है। और उसके बाद में जो ईशानी होती है वो सभी चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है और तोशु जो है वो उसे इशारे करता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करे ताकि ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल सकें और वहाँ से फिर ये चीज़ें वायरल हो जाए, जिससे कि हमको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले आगे सोशल मीडिया से। उसके बाद में जो पराग कोठारी है वो काफ़ी कुछ कहता है कि हम भले ही बड़े लोग हैं लेकिन हमें झुकना आता है। और वहाँ पे तो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई थी और जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो उसके बाद में अनुपमा जो है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर गलती होती है तो अनजाने में सिर्फ़ एक बार गलती होती है, 2 बार नहीं। उसके बाद में पराग जो है वो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे सेकंड टाइम में जानबूझ के मैंने गलती की थी और उसमें मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। उसके बाद में मोटिबा जो है वो जो हँसमुख साहब होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और सब जितने भी घरवाले वो सब को इंट्रोड्यूस कराते हैं कोठारी से। उसके बाद में जो मोटिबा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम वसुंधरा कोठारी है और मैं फिर उसके बाद में ख्याति जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और जितने भी जो भी पराग कोठारी जितने भी हाउस वाले होते हैं वो सब अनुपमा से बात कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा सॉरी फ़ील करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। वहीं पे जितने कोठारी हाउस के जितने जो भी लोग हैं वो बताते हैं कि कैसे प्रेम जो है वो यहाँ से चला गया था। तभी जो मोटिबा होती है वो ख्याति को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये प्रेम की माँ है। तभी जो प्रेम होता है वो ऐसे मना कर देता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। उसके बाद में जो ख्याति है उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी होता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो फिर कुछ बोल नहीं पाती है। वहीं पे फिर अनुपमा जो है उसे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता है कि इतनी सडनली ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद में पराग जो है वो बताता है कि कैसे जो प्रेम है वो यहाँ रह रहा है, लेकिन जब वो घर आया था तो वो बिल्कुल भी पहले जैसा प्रेम नहीं था, वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो मैं मान सकता हूँ कि वो आपकी फ़ैमिली की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और कितना आप लोग को मानता है। और फिर उसके बाद में पराग जो है वो बताते हुए कहता है कि जो भी कुछ हुआ वो मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ और प्रेम जो है वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करता, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन वो जो ख्याति होती है वो उससे बहुत ही दुःख हो रहा होता है, तभी वो प्रेम जो है वो उन लोग को ऐसे देख रहा होता है। तभी मोटिबा जो होती है वो अपना बात को स्टार्ट करती है और बोलती है कि मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती है, इसलिए मैं सीधे सीधे बात करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब श्रीनाथ जी भी यही चाहते हैं कि राही और प्रेम का रिश्ता हो, तो फिर मैं कैसे इस चीज़ को मना कर सकती हूँ। इसलिए मैं जो डायरेक्ट बात है वो कर रही हूँ कि आप अपनी बेटी का जो हाथ है वो हमारे हाथ में दे दीजिए और प्रेम की जो है वो वाइफ़ के लिए हम उसे स्वीकार करते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए हम रेडी हैं। जिसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना टाइम ले सकती हैं। उसके बाद में जो पराग होता है वो भी कहता है कि अब आगे जो कुछ भी हुआ उस पे मिट्टी डालिए और इस चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करिए और हम इस मिट्टी पे नए रिश्तों का जो बीज है वो डालते हैं। उसके बाद में जो मोटिबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो अनुपमा है उसे शो करती है कि वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। और उसके बाद में वो कहती है अनुपमा से कि जो राही है वो क्या पता कि ऐसा ही हो कि श्रीनाथ जी की भी यही मर्ज़ी है कि राही हमारे घर आए और उसे हमारे घर की वही बहू बने, क्योंकि ये तो हमें भी मालूम है कि अब तो प्रेम जो है वो राही से ही शादी करेगा, उसके अलावा तो वो कहीं करेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुशी खुशी जो है जो राही है उसे लेकर जाए। तभी वहाँ पर जो पराग होता है वो एक शगुन का डब्बा होता है जो कि बापूजी को देता है और कहता है कि आप इस घर के सबसे बड़े हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को स्वीकार करें, भले ही शगुन के तौर पर ही या फिर किसी के तौर पर, लेकिन यहाँ पे एज़ अ गिफ्ट ही इसे लेकर स्वीकार करें और राही को हमारे घर की बहू के रूप में हमें बनाने के लिए परमिशन दें। उसके बाद में जो अनुपमा होती है उसे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगता है ये सब कुछ चीज़ें और उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि ये जो कोठारी कर रहे हैं उनका इंटेंशन इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहीं पे सेम जो सिचुएशन होती है वो राही के लिए भी होती है कि वो भी कुछ भी समझ नहीं पा रही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या ये सब सही हो रहा है कि गलत हो रहा है।
वहीं पर जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम डाउटफुल होती है कि मैं क्या बोलूँ उसके बाद में जो मोटी बहू होती है वो हाथ जोड़कर विनती करती है अनुपमा से कि आप अपना इनफ टाइम ले लीजिए। अगर आपको सोचने और समझने के लिए टाइम चाहिए और सब कुछ करने के लिए टाइम चाहिए तो आप अपना इनफ टाइम ले लीजिए और उसके बाद में मुझे फिर बताइएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है। इतना बोलकर फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि अब हम चलते हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो कहती है कि आप लोग नाश्ता वगैरह करके तभी चलिए। तभी जो मोटी बहू होती है कि कहती है कि नहीं, हम बिना श्रीनाथ जी को भोग लगाए हम कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए हम पहले घर जा रहे हैं। उसके बाद में सब लोग जब जाते रहते हैं तो एक एक करके जो लोग फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मोटी बहू, पराग, सब लोग प्रेम से मिलकर जाते हैं। तभी जो ख्याति होती है जब वो मिलने जाती है प्रेम से तो प्रेम जो है वो अपना मुँह मोड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तभी ख्याति जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है ये सब देखकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में ख्याति जो है वो कहती है प्रेम से कि तुम भले ही मुझे अपनी सगी माँ नहीं मानते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी अपना एज़ अ अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है और उसके बाद में मैंने तुमको दिल से अपनाया भी है, लेकिन तुमने कभी भी मुझे और अपने पापा को कभी भी एक चांस नहीं दिया कि हम बैठकर बातें कर सकें और तुमको कन्विंस कर सके कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और हम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और तुमको कितना मानते हैं। उसके बाद में जो ख्याति होती है वो कहती है प्रेम से कि गलतियाँ तो सबसे होती है, लेकिन तुमने कभी भी हमें मौका ही नहीं दिया या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, इवन तुम घर छोड़कर चले गए। तो भी जो ख्याति होती है वो बहुत रिक्वेस्ट भी करती है कि एक बार हमें चांस देकर देखना, तो तुमको पता चलेगा कि तुम हमारे लिए क्या हो। वही सब इतना सब कुछ बोलकर वो लोग चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे जो कोठारी फैमिलीज़ होती हैं वो अब अनुपमा को कॉल करके फिर कहते हैं कि वो लोग उसके यहाँ ब्रेकफास्ट या फिर लंच पर आए, जिससे कि अनुपमा जो है बहुत ही डाउट में होती है। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें या सडनली हो चुकी है। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।